नमस्कार। ऑरेंज वायर भारत में स्वागत है। आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। आज मैं अपनी बात रखना चाहूँगा राजनीतिक इस्लाम पे। इस्लाम के दो पहलू हैं, एक मजहबी पहलू कहा जा सकता है और दूसरा राजनीतिक। इन दोनों से मिलके पूरा इस्लामिक सभ्यता बनता है। तो आज का विषय है राजनीतिक इस्लाम, मुश्किल में काफिरों की जान। जी हाँ, आज की बातचीत वैज्ञानिक, गणितज्ञ और इस्लामिक विद्वान डॉक्टर बिल वार्नर के शोध और उनके जीवन में किए गए अध्ययन और कार्यों के आधार पे ही है। डॉक्टर बिल वार्नर, जो कि इंटरनेट पे भी इनकी सारी सूचनाएं उपलब्ध है, आप यदि इस पे और गहरी अध्ययन करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे जाके भी किया जा सकता है और कर सकते हैं। इनकी पुस्तकें भी हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का एक अलग से इस्लाम के राजनीतिक पहलू को अलग से रेखांकित करने के लिए पॉलिटिकल इस्लाम का एक सिद्धांत दिया है। वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से, फैक्ट्स के आधार पे, ओपिनियन के आधार पे नहीं, फैक्ट्स के आधार पे इस्लाम को पॉलिटिकल कसौटी पे कसने का काम वैज्ञानिक डॉक्टर बिल वार्नर ने किया है। इस्लाम के 3 मुख्य आधार हैं, कुरान, शीरा और हदीस। कुरान लगभग सभी को मालूम है, पवित्र ग्रंथ है इस्लाम का। शीरा यदि मालूम ना हो तो सीरा, मोहम्मद साहब के जीवनी को सीरा कहा जाता है और वो भी इस्लाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और तीसरी जो पिलर है या उसका प्रमुख तत्व है वो है हदीस। जो हदीस में भी मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसकी बहुत अहमियत है। इन तीनों को मिलकर संपूर्ण इस्लाम का वजूद अस्तित्व में आता है, जो आज इस्लाम हमारे सामने उपलब्ध है। विल वार्नर ने इसका गंभीरता से अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि इन तीनों ग्रंथों में, जिसके ऊपर संपूर्ण इस्लाम आधारित है, 51% जो बातचीत है, जितनी भी बातें इसमें कही गई है, चाहे वो आयत के रूप में, कहानियों के रूप में या सुन्नत के रूप में या और भी किसी तरह से जो बातें कही गई है, उन सब बातों को एक स्टैटिस्टिक्स के आधार पे उन्होंने अध्ययन किया और उसमें पाया कि आधे से अधिक, लगभग 51% इस्लाम जो है, उसके इस्लाम के स्क्रिप्चर में जो बातें हैं, जो बातचीत है, वो काफिरों के बारे में है। वो काफिरों से जुड़ी हुई बातें हैं। वो काफिरों से कैसे समाज में डील करना है उसके बारे में है। वो काफिर और मुसलमान के बीच क्या संबंध होंगे, अंतर संबंध होंगे, इन दो समुदाय के बीच कैसे अंतर व्यवहार होगा, इसके बारे में है। इसके बारे में आदेश है, इसके बारे में गाइडलाइंस हैं, इसके बारे में अनेक तरह की बातचीत है। और इसी आधार पे विल वार्नर इसको पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं। इस हिस्से को पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं और इस हिस्से का विश्व के काफिर समुदाय पे बहुत गहरा असर है। आज जितनी भी परेशानियां काफिर समुदाय को विश्व के किसी भी हिस्से में देखने के को मिल रहा है, चाहे हाल की यूरोप की घटना हो या पूर्व की स्पेन की घटना या भारत की घटना, इन सब में पॉलिटिकल इस्लाम का भारी योगदान है। इस्लाम जब अपने
शुरुआती दौर में था। तो जब बड़ी सफलताएं जो इनको मिली वो पॉलिटिकल इस्लाम की शुरुआत होने से मिली। उसके पहले सफलताओं की का मैग्नीट्यूड, सफलताओं का जो स्तर था वो इतना विशाल और इतना ऊंचा नहीं था। जब इस्लाम का पॉलिटिकल स्वरूप सामने आया मदीना आने के बाद, तो सफलताएं बहुत तेज गति से इस्लाम को मिलने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि आसपास की बहुत सारी सभ्यताओं को इस्लाम ले गया, अपने आप में समा लिया, उसको निगल गया एक तरह से कहें। उसमें एक बहुत बड़ा एम्पायर था, वेजेंटाइन एम्पायर, जिससे कई देश बने हुए सीरिया और अन्य देश उन्हीं सभ्यताओं में से निकले हैं। मिडल ईस्ट, टर्की, नॉर्थ अफ्रीका, ये तीनों जगह, तीनों स्थान इस्लाम से पहले क्रिश्चियन बहुल स्थान था। उसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों खंड जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो हिंदू बौद्ध यहाँ रहते थे। इन सारे जगहों पे पॉलिटिकल इस्लाम के परिणाम का प्रभाव से ये परिणाम हुआ, ये सारे जगह बैजेंटाइन एम्पायर के अंदर आने वाले सारे जगह, मिडल ईस्ट, टर्की, अफ़गानिस्तान और आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले का भारत, पूरी तरह से इस्लामिक सभ्यता यहाँ आच्छादित हो गया। इस्लाम का एक तरह से कब्जा हो गया। इसलिए इन बातों से ये पता चलता है कि काफिरों के जीवन पे इस पॉलिटिकल इस्लाम का, राजनीतिक इस्लाम का कितना प्रभाव है, कितना गहरा प्रभाव है। और लगभग संपूर्ण काफिर समाज इस बात से बिल्कुल बेखबर और अनभिज्ञ है। आप अपने जीवन में अभी हाल फिलहाल के जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में यदि आप कुछ घटनाओं को आइडेंटिफाई करें तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक इस्लाम का दखल कहाँ कहाँ है। भारत में आपने महसूस किया CAA, एक कानून आया जिसके लिए संपूर्ण भारत में आग लगाया गया। लगभग हर हिस्से में जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या बेहतर थी वहाँ वहाँ आग लगाया गया, आगजनी की गई, पथराव किए गए और भारी हिंसक प्रदर्शन किए गए। जबकि CAA से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस्लाम का, पॉलिटिकल इस्लाम का ये चरित्र है कि जहाँ भी मौका मिले काफिरों को ये बताते रहना है कि हमारी क्या ताकत है, हमारी राजनीतिक हैसियत क्या, और हमारी ये राजनीतिक मांग है। अनुचित मांग को भी उचित मांग बनाकर और समाज के सामने, काफिर समाज के सामने रखना, जिससे वो बैकफुट पे चला जाए और वो डिफेंसिव हो जाए, रक्षात्मक मुद्रा में आ जाए और इसे इस्लाम को फैलाने में आसानी हो। उसी तरह अभी UCC आने वाला है, पूरे देश में एक कानून लागू करने की बात है। अब इसको सरिया से तुलना करके, हमारे पास सरिया है, इस्लाम के अंदर सरिया कानून है, उसके सामने इसको खड़ा रख के एक पॉलिटिकल संवाद पैदा किया जाएगा, विवाद पैदा किया जाएगा और इसके लिए एक अलग संघर्ष चलेगा। ये पॉलिटिकल इस्लाम का बहुत स्पष्ट चेहरा है। पब्लिक प्लेस पे अपने मजहब का बलपूर्वक, संख्यापूर्वक प्रदर्शन करना, सड़क पे नमाज पढ़ना, रेलवे लाइन को रोक के, ट्रेन को रोक के नमाज पढ़ना, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ना, पार्क में नमाज पढ़ना, हवाई जहाज़ में नमाज पढ़ना, कहीं भी जगह मिल जाए वहाँ नमाज पढ़ना, ये केवल पॉलिटिकल एक्ट है और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल एक्ट वो है जो दूसरों को प्रभावित करता है। आपका कोई एक्शन, आपकी कोई क्रिया जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता हो, वो ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल एक्शन है। यदि आपको प्रेयर करना है तो ये आपका निजी मामला है, आप चुपचाप कहीं भी अपने घर में कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, जिससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे के जीवन में आप दखल डालते हैं वो पॉलिटिकल हो जाता है। और ये सड़कों पे
बाहरी पब्लिक प्लेस को घेर के अपनी ताकत का एहसास कराने की नीयत से नमाज पढ़ना पॉलिटिकल इस्लाम का अहम हिस्सा है, जिसे वो अपने समुदाय के लिए बनाए रखना चाहता है। और ये लगभग विश्व के हर कोने में देखा जा सकता है। तो पॉलिटिकल इस्लाम किस तरह से काफिरों के जीवन में घुसा हुआ है और ये किस तरह से आपके जीवन को छोटा करता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है आपके लिए। और ये लगातार काफिरों के सामुदायिक रहन सहन वाले जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें लगातार बदलाव करता है, बहुत धीमी गति से लेकिन लगातार बदलाव करता है। और यही कारण है कि इस्लाम बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। तो पॉलिटिकल इस्लाम के राजनीतिक चरित्र को, काफिरों को समझ लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। काफिर की सुरक्षा हो, उसके आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बचा सके और सुख चैन से सांस ले सके और एक प्रगतिशील और बेहतर समाज बना सके। इसके लिए ये राजनीतिक इस्लाम को जानना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।